हेलो सभी मिथुन राशि यानी जेमिनी सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल VBA टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। मैं आप में से हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। अगर आपको ये लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं है एंड रोज़ की एनर्जीज अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे अपने शॉर्ट्स के चैनल का लिंक आपको दूंगी, जहाँ पे रोज़ मैं आपके करियर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एंड एंजल्स के मैसेजेस निकालने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। मैं पहले कार्ड्स सेट करूँगी एंड आपको मैसेजेस दूंगी उसके बाद में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लिए कार्ड आया है नथिंग टू वरी अबाउट, हेल्दी सेक्सुअलिटी एंड ट्विन फ्लेम स्टेजेस। बॉटम ऑफ द डेक है यू कैन डू दिस। टेन ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द टॉवर। कार्ड्स एडजस्ट करके फिर आती हूँ। सो जेमिनी, आपके रिलेशनशिप में स्पेशली जो लोग कमिटेड है उनके बारे में मैं बोल रही हूँ। ये आपके रिलेशनशिप में मैरिड है, कमिटेड है, यहाँ पर आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके रोमांटिक लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम स्टेजेस एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम स्टेजेस जो होती है ये बहुत ही हार्ड होती है, अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा फिर बिछड़ जाते हैं, झगड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म नहीं होता। पर ये जो स्टेजेस है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। मतलब ये जब झगड़ते हैं आप, या फिर आपकी बनती नहीं है, या आपके पार्टनर आपको समझ नहीं पाते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे लगता है कि इस रात की कोई सुबह नहीं। मतलब यहाँ पर ये भी लेडी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सर झुकाकर डिप्रेस होकर बैठी है। पर अगर ये चाहे तो इस दरवाज़े की चाबी इनके पास है, ये अगर उठ के देखेंगी तो ये यहाँ से क्लियरली निकल सकती है। एंड आप भी निकलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास आया है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि जो भी प्रॉब्लम है, एंड इवन यहाँ पे भी नथिंग टू वरी अबाउट का कार्ड आया है एंड यू कैन डू दिस का कार्ड आया है। इवन दो पास्ट में प्रॉब्लम्स रहे हैं, यहाँ पे हेल्दी सेक्सुअलिटी एंड द टॉवर का कार्ड आया है। ये बताता है कि स्पेशली फिज़िकल रिलेशंस में आपके बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। यहाँ पर ये जो रिलेशंस में आपके प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी है, ये अब धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है। यहाँ पे सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नथिंग टू वरी अबाउट से आप धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे, या आपके जो एक्सपेक्टेशंस थे आपके पार्टनर के एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप के लिए, वो बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप थे, मतलब बहुत ज़्यादा अवाजबी थे। तो आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे सॉर्ट हो रहे हैं। जो सिंगल्स हैं यहाँ पे, आपके लिए रिलेशनशिप्स, रिश्ते तो बहुत आते थे, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ की वजह से, आपके वेट के वजह से, आपके हाइट के वजह से, आपके लुक्स की वजह से लोगों ने आपको स्वीकारा नहीं है।
पर यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं। यहाँ पे वो सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में से दूर हो रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है, बोथ, अगर आप सिंगल हैं तो भी एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो भी आपने एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है जिससे कोई पार नहीं कर सकता। आपने बहुत समय बिताया है खुद को कोसते हुए एंड खुद के मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कोसते हुए, अपने ईश्वर को कोसते हुए, अपने आजू बाजू में जो लोग हैं उनको कोसते हुए। पर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हुआ कि आप ही हैं जो इन सारे प्रॉब्लम्स में से खुद को निकाल सकते हैं या सकती हैं। यू कैन डू दिस। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये लेडी एक्सरसाइज कर रही है, तो हेल्दी इवन यहाँ पे भी हेल्दी एक वर्ड आया है जो बताता है कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने वेट लॉस करना चाहिए या आप अपने हाइट के बारे में कुछ कर सकते हैं या लुक्स के बारे में कुछ कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं खुद को जैसे आप है वैसे एक्सेप्ट करना एंड खुद की जो स्टाइल है उसको एक्सेप्ट करना। एंड एक बार आप वो एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है लो सेल्फ़ एस्टीम की, या जो लोग आप पे थोपते हैं ऐसी चीज़ें कि तुम्हें ये करना चाहिए या तो तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद के हाथ में कमान ले रहे हैं एंड आप बोल रहे हैं कि मैं अब अपनी बेइज्जती और नहीं सहन कर सकता एंड मेरे ये रूल्स है इस रिलेशनशिप में, अगर आपको रहना है तो यू हैव टू अग्री टू दिस। एंड कहीं ना कहीं जब आप ये एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाता है कि आप सोचते हैं कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं किसी की दादागिरी, किसी की जो मतलब कोई कुछ मनमानी करने की कोशिश कर रहा है तो मैं वो होने नहीं दूंगा या दूंगी। तो यहाँ पर जब ये होता है तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ने की वजह से आपके चेहरे पे एक हेल्दी ग्लो आता है, एक नूर आता है, एक तेज आता है, जिसकी वजह से लोग जो आपके लिए सही है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बात आई है एंड यहाँ पे हेल्दी सेक्सुअलिटी की बात आई है, तो ये बोलता है कि आप जैसे सोचते हैं, आप जो थॉट प्रोसेस है आपका, आप जैसा दुनिया को देखते हैं वैसे ही देखने वाला कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, आपको सम्मान देने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स मतलब अल्टीमेट फुलफिलमेंट है। यहाँ पर फाइनेंशियल, इमोशनल एंड मतलब जो भी आपके सपने हैं वो सारे फुलफ़िल होते हुए देख रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली लाइफ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बच्चे भी खुश है एकदम, मतलब एक हैप्पी ओवरऑल हैप्पी फैमिली लाइफ आप जीने वाले हैं। आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया एंड ये स्टैंड लेने की वजह से जो मैरिड है, जो कमिटेड है, आपके पार्टनर ने भी अंडरस्टैंड किया कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है एंड आप आगे बढ़ रहे हैं। अब अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आप देख रहे हैं। अब एग्जैक्टली क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपके जीवन में वो देखते हैं। लव लाइफ में आपके लव लाइफ की वजह से आपके जीवन में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। कोर्टशिप नंबर 4। कोर्टशिप मतलब डेट। कोर्टशिप मतलब जब एक पुराने ज़माने में शादी से पहले डेट पर लोगों को एक जो आदमी होता है औरत को लेके जाता था, कोर्ट करता था, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता था या अपने दिल की बात करता था। क्योंकि पहले मतलब इंडिया में तो अभी भी है खैर, तो वैसे आपको कोई पसंद करता है एंड वो आपको खुश रखने के लिए, आपको जो चीज़ें पसंद है वो करने के लिए एंड आपके साथ समय बिताने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है।
तो ये एक ब्लेसिंग है। मतलब आप रिलेशनशिप के वो जो हनीमून फेज़ होता है या शादी से पहले जो फेज़ होता है उसमें लौट रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ आप अभी कौन से भी स्टेज पे हो अपने रिलेशनशिप के। ये ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। अब देखते हैं और क्या आ रही है। मैच्योर मैन, एंड आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे नंबर 4 है एंड मैच्योर मैन का नंबर 5 है। तो मैच्योरिटी, यहाँ पे भी हेल्दी सेक्सुअलिटी, यहाँ पे भी नथिंग टू वरी अबाउट। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे यू कैन डू दिस का कार्ड था आपके लिए, एंड अब मैच्योर मैन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मैच्योरिटी से डील करने वाले एक लाइफ पार्टनर या एक पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक है मेन मेल, यानी एक जो सिंगल्स है अपने लाइफ में नए किसी पार्टनर की वेट कर रहे हैं, आप कभी सेटल होंगे या नहीं ये सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई आ रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा फील करवाने वाले हैं, अगर आपको अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स में वैसी फीलिंग नहीं मिली है तो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग कीवर्ड्स नेक्स्ट इन लव। अगर आपको पसंद आई हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।